ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। पितृपक्ष में नजर आए आपको ये संकेत तो आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष में हम पितरों की पूजा करते हैं और पितृ प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि अगर पितर आपके द्वारा किए गए श्राद्ध पक्ष से प्रसन्न हैं, श्राद्ध क्रम से प्रसन्न हैं, तो उसके संकेत भी पितृपक्ष के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान अगर कोआ के लिए रखा गया भोजन वे आकर ग्रहण कर लें तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि पितर आपसे संतुष्ट हैं और आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लिया है। नंबर 2, घर की छत पर अगर श्राद्ध के दौरान कौवे आकर बैठते हैं तो उसे पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका मतलब होता है कि जल्द ही आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। पितृपक्ष में अगर गौ माता के दर्शन आपको होते हैं या आपके दरवाजे पर गौ माता आती है तो रोटी पर थोड़े से काले तिल रख करके और गुड़ रख करके तुरंत गौ माता को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही गौ माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान कौवा घास का तिनका लाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए आपको बहुत जल्दी संतान धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर कौवा फूल पत्ती लाता दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए आपके पितर प्रसन्न हैं और आप उनसे जो भी मनोकामना बोल रहे हैं वह मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। पितृपक्ष में पितरों के नाम से भोजन कराना, पितरों की पूजा करना, पितरों को तिलांजलि देना, पितरों के सामने दीपक जलाना, यह विशेष ही शुभ माना जाता है। अगर पितृपक्ष में आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और उसी समय दीपक की लौ तेज हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं। वहीं जब आप पितरों की पूजा कर रहे हों और किसी को भोजन करा रहे हों उस समय आपके घर पर कौवा आकर के बोलता है तो यह शुभ माना जाता है। अगर कौवा 3 बार से ज़्यादा बोले तो वह शुभ नहीं माना जाता। बार बार कौवा बोलता है तो शुभ नहीं माना जाता। अगर कौवा 3 बार या 5 बार बोलता है तो शुभ माना जाता है। वही अगर पितृपक्ष के दौरान आप शिवलिंग का अभिषेक करते हुए दर्शन होते हैं, कोई भी शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर रहा है, दूध सफ़ेद वस्तु होती है और सफ़ेद पितरों का कारक होती है, पितरों को सफ़ेद चीज़ ही अर्पण की जाती है। साथ ही भगवान शिव को भी दूध अर्पण किया जाता है, कच्ची लस्सी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। यह बेहद ही शुभ होता है क्योंकि हम रुद्राभिषेक करते हैं दूध से, भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। वही कौवा अनाज के ढेर पर बैठा दिखाई दे, अगर अनाज का ढेर आपको दिखाई दे रहा है और उस पर कौवा बैठा हुआ है वह दिखाई दे तो बेहद ही शुभ माना जाता है। गाय और कौवे की पूजा पितृपक्ष में होती है। गाय और कौवा एक साथ दिखाई दे तो शुभ माना जाता है। वही गाय की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। वही अगर कौवा गाय की पीठ पर बैठकर चोंच से उसकी पीठ को खरोंचता है तो समझ लीजिए कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह संकेत बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अगर पितृपक्ष में आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं। वही प्रसन्न मुद्रा में, अगर खुश मुद्रा में पितरों के दर्शन आपको दिखाई देते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं तो समझ लीजिए पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः लिखें।